ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो मैजिक बुक तो ले चुके हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे मिरेकल सभी के साथ हो रहे हैं। थिंक डिफरेंट का जो बुक है वो हम रोज ले रहे हैं। तो अभी तक हमने लिया जो टॉपिक जो लिया, हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया पत्री जी सर को। और ऑथर ने जो प्रकृति पब्लिकेशन है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ में हमने समझा कि कितनी सारी नियमतें हमें मिली है। और प्रकृति उमा महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से ये बुक हमारे सामने आई। और कैसे पता नहीं ये बुक हमारे सामने आई, तो पिरामिड से मैंने जब भी लिया तो बहुत ही मुझे उसमें जो बातें मैंने रेफर की ऐसे लगा कि ये हमारे लिए ही है। तो सभी के लिए है ये बुक। जब भी हम सुनते हैं तो देखेंगे वाह, इसमें नई नई चीजें समझ में आ रही है। तो हमने लास्ट टाइम जो समझा था पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जैसे कि उन्होंने बताया था कि हम हमेशा प्रेजेंट वो मोमेंट में रहना है, वर्तमान के कंडीशन में रहना है। हमेशा खुश रहेंगे और फिर प्रेम से आनंद से रहेंगे। अभी यहाँ पे जैसे बताया गया है कि हम अगर पास्ट में उलझे रहते हैं, पास्ट की बातों में रहते हैं तो हमेशा उलझे रहेंगे। पास्ट की बातों को याद करके करके हम अपने अपने आप को हम हमेशा उलझे रहेंगे। तो इसके लिए हमने अपना समय किसमें बिताना है? प्रेजेंट में। तो ये चूज हमें ही खुद करना है। पास्ट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, या खाली फ्यूचर के लिए सोच सोच के जीना है। तो जब भी हम अपने हिसाब से देखते हैं कि पास्ट एंड फ्यूचर है ना, सिकनेस है, बीमारी देता है। और प्रेजेंट में हमेशा आपको देखो हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और हैप्पी में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। तो हम अपनी एनर्जी कहाँ पे अच्छे से यूज करनी है? हम एनर्जी हमारी ड्रेन कर देते हैं पास्ट में या तो फ्यूचर में। तो लर्न फ्रॉम ऑल सिचुएशन। हर सिचुएशन में क्या 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 है वो पॉजिटिविटी हमने खुद ढूंढनी है। और हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो पास्ट इज अ क्लोज्ड डोर एंड प्रेजेंट इज एन ओपन डोर। इट्स अ ओपन वन, ऑलवेज बी विद दैट। एंड फ्यूचर इज जस्ट अप्रोचिंग डोर। वो अभी खुल रहा है, अभी खुला नहीं है, और क्या होगा पता नहीं है। तो अभी हमने समझना है कि हमने अपने हमेशा अपने आप से प्रेजेंट में रहना है। हर एक प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय करना है। आगे बढ़ते हुए आज हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं, ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट। ईगो क्या है और सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है उसके बारे में आज हम समझेंगे। कहा गया है कि हमें सेल्फ रेस्पेक्ट यानी क्या? खुद की खुद के बारे में हमने क्या देना है? इज्जत करनी है। खुद के बारे में सेल्फ लव जो बोलते हैं, खुद की रेस्पेक्ट करनी है। खुद को सम्मान देना है, आत्म सम्मान जिसे बोला गया है। और ईगो यानी क्या? एक अहंकार। और ये कौन सा अहंकार है? एक ऐसा अहंकार है जो आपको क्या देगा? हमेशा आपको सुपीरियर फील कराएगा। ईगो जो है ना, अहंकार देगा, आपको सुपीरियर फील कराएगा। और हमेशा आपको ऐसा लगेगा बाकी सब मेरे से छोटे हैं। और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स मीन क्या? जो लोग आपसे बहुत नीचे हैं, छोटे हैं, चाहे वो आप बोलेंगे मेरे से पढ़ाई में कम है, या उनका पोजीशन कम है, या उनका क्या पैसे में कम है, किस में कम है, आप अपने आप को हमेशा ग्रेटर समझेंगे। कैसे? जब भी ईगो आ जाता है। तो ईगो क्या बोलता है? ईगो आपको हमेशा, जब भी आप ऐसे रहेंगे तो आप ईगोइस्टिक फील करेंगे। जब भी आप अपने आप को एक तो खुश कभी नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि ईगो है वहां पे खुशी नहीं रहती है। जहां पे भी ईगो है तो अहंकार में कभी भी खुशी नहीं होती है। तो ये अहंकार कौन सा? अहंकार हमेशा आपको सफर कराएगा, यानी कुछ ना कुछ तकलीफ देगा। हमने हमेशा समझना है कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स क्या है।
इंफीरियर कॉम्प्लेक्स अगर आपके मन में कुछ भी कभी भी आ गया कि अरे मैं तो छोटा हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराएगा। हमने ना इंफीरियर सोचना है ना सुपीरियर सोचना है, ना हम किसी से बढ़ के हैं ना किसी से छोटे हैं। हमें अपने आप में सेटिस्फाइड रहना है। जो हूँ जैसा हूँ, मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। परमात्मा की मैं यूनिक संतान हूँ और परमात्मा ने मुझे अद्भुत बनाया हुआ है। तो आप देखो, हमेशा जीवन में एंजॉय करेंगे, आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी, वंडरफुल, अद्भुत हो जाएगी, और हमेशा आप खुश रहेंगे। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपने इस बारे में ही सब कुछ बोलते रहते हो, लोगों को जो भी बताते हो ना, मैंने ऐसा किया, तो आप देखो, मैं बकरी की तरह मैं जब भी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपको खुद को देखेंगे कि खुद की भलाई करना हर वक्त। अभी अगर आप अपनी खुद की बड़ाई और मैं में रहेंगे तो ये आपको ईगो की तरफ लेके जाता है। खुद के बारे में जो बहुत बातें करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सबके सामने कैसे हो जाएंगे। सब आपको बोलेंगे अरे ये तो मैं करने वाले हैं। तो हमने दूसरों के सामने अपनी कुछ भी बड़ाई नहीं करनी है। मैं हर काम में निमित्त हूँ। परमात्मा की मैं प्यारी संतान हूँ। परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है उसको मुझे शिद्दत से करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। और अनकॉन्शियसली हम अपने आप को क्या करते हैं, ईगो, अहंकार में लाते हैं। अगर मैं ज्यादा करते हैं, ये दुनिया मेरी वजह से चलती है, ये घर मेरी वजह से चलता है, इनको मेरी वजह से सब कुछ मिला है, और इनको मैंने सब कुछ समझाया है, ये अगर आ गया तो ये बहुत ही ईगो है। तो हमने क्या करना है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। मुझे ये निमित्त मात्र बना, किसने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। तो हमने हमेशा ग्राउंडिंग रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, और अपने आप को हमने नियमतें जो मिली है उसके लिए धन्यवाद कि मुझे ये नियमतें परमात्मा ने दी है कि सभी को ज्ञान दो। और किसी ने ज्ञान ग्रहण किया तो ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। तो हर सिचुएशन में हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना है कि जो भी हूं मैं, जैसा भी हूं, परमात्मा का प्यारा बच्चा हूं। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, उस कार्य में करने के लिए मैं हाथ बटा रहा हूँ। अगर किसी ने को बोल भी दिया कि अरे आप तो बहुत ही बड़े हो, आपने तो बहुत ही अपने हिसाब से, उन्होंने आपकी कभी भी सम्मान में कोई शब्द बोल दिए, तो यस बोलना है, ओके, पर ज्यादा ऐसा उसमें इन्वॉल्व ऐसे होने नहीं होना है। हाँ हाँ मैंने तो ऐसा किया, हाँ हाँ मैंने तो ऐसा किया, अगर ऐसे ऐसे बताने जाएंगे ना, तो फिर आप वापस ग्राउंड कैसे जाएंगे, आप वापस उसको ऊपर का ऊपर रह के फिर आप एक दिन ऐसे मुंह की खानी पड़ेगी। हमने समझना है कि यहाँ पे हमने अच्छे शब्दों में, ओके, यस, मैं हूँ परमात्मा की प्यारी संतान, मैं निमित्त मात्र हूँ, जो मैं किसको रास्ता दिखाने के लायक बनी हूँ। और किसी ने मेरा अगर सुन के सम्मान किया है तो ये उनका बड़प्पन है, और उन्होंने अगर कुछ प्रैक्टिस की है तो वाह, ये आपकी प्रैक्टिस का नतीजा है। तो ये जो हम कुछ भी करते हैं खुद भी, तो वो रास्ता बताने के लिए कि ये हमने किया है, आप भी करो। अगर हम बोलेंगे देखो मुझे तो मिला है, तो आप भी करो, आपको भी समझाएंगे। कोई कोई लोग हैं ना, नॉलेज मिलता है ना तो छुपाते हैं। कोई चीज ऐसी मिल जाएगी ना, तो वो लपक के ले लेते हैं, छुपाते हैं, बोलते हैं नहीं ये मैं रखूं, मैं दूसरे को नहीं दूं। तो जितना हम छुपा छुपी करेंगे ना, उतना हमारी चीजें हमारे साथ नहीं रहेगी। हमने जितना हो सके अभी तक जैसे समझा है, देना है। आपने जितना सीखा वो भी देना सीखिए। ए बी सीखा तो ए बी सिखाइए, फिर सी और डी सीखने को जाइए। और अपने मेंटर्स को हमेशा धन्यवाद करिए। कभी भी मेंटर्स को हमने अगर सभी के सामने भी बोलना है,
तो उसमें कमीपना नहीं आना चाहिए। उसमें हमने बहुत ही गर्व से बोलना है कि इन मेंटरों से हमने क्या क्या सीखा है। तो इन मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मुझे नॉलेज मिला है, तो हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने दिया है कर्मों के हिसाब से, जो कैसे हमें संस्कार क्या करना है, कैसे चलना है, जीवन में हमारा उतार चढ़ाव आता है तो कैसे हमें शांत रहना है, वो सीखा। जैसे मैंने ब्रह्म कुमारी से भी बहुत सारी चीजें सीखी, राधा स्वामी से भी बहुत सीखी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नामदान मिला, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसको भी उसके परमात्मा ने हमें उनके लायक समझा कि नामदान के लायक है, इसके लिए उन्होंने हमें वो नेमतें दी है। और जो भी पॉजिटिव लोगों के साथ हम जुड़े, चाहे वो कोई भी हो, सभी ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। चाहे आज एक हेल्पर भी घर में आती है, वो भी हमें कुछ सिखा के जाती है। तो हमें वहां पे अहंकार नहीं आना चाहिए, अरे इनसे क्या सीखना। नहीं, वो भी हमारे लिए मेंटर है, कोई ना कोई चीजें हमें सिखाई है उन्होंने। तो उनको भी धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद, जो उन्होंने हमें क्या सिखाया है, संस्कार दिए, एजुकेशन दिए, पढ़ाया लिखाया और उठना बैठना सिखाया। शादी में भी हमें समझाया सास ससुर के साथ कैसे रहना है। फिर सास ससुर के घर में भी जब भी गए तो वहां पे उनके साथ में भी हम बहुत सारी चीजें सीखी, खाना बनाना सीखा। कोई कोई चीजों में हमें, अभी एक मेरी हेल्पर आती थी, वो बताती थी कि साफ सफाई करने के टाइम में कैसे कोने को कैसे साफ करना है। जैसे हम करते थे, लेकिन उनकी जो टेक्निक थी वो इतनी इजी थी कि हमें ज्यादा बेंड नहीं होना पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, और वो हम साफ कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी जब भी हम सीखते हैं तो उनको भी धन्यवाद। और आगे हमने यहाँ पे जैसे कि वो समझा है, अगर मैं करेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम करके चलना है, हम सीख रहे हैं, हम साथ में हैं, हम एक साथ जुट होके पढ़ाई कर रहे हैं, हम से भी सीख रहे हैं। मैं जो अभी बुक पढ़ भी रही हूँ, तो मैं मेरे लिए भी पढ़ रही हूँ, तो मैं सबके लिए पढ़ रही हूँ, यानी हम सब एक साथ मिलके उसका नॉलेज ले रहे हैं। तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और आगे यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हमने जो हमारे मेंटर्स है, ग्रैटिट्यूड सीखा। अश्विन मैम से ग्रैटिट्यूड सीखा, सीएफएल से मैंने ग्रैटिट्यूड सीखा। प्रैक्टिस में कहाँ सीखा मैंने, प्रैक्टिस में रियली में अश्विन मैम के पास सीखे। फिर उनके पास एमपीएस किया, तो उनका भी उसमें डिटेल नॉलेज जो समझ में आया। तो उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। उनको हमने इतने तहे दिल से, मन से। और अरविंद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी जो प्रेयर है, इतनी प्यारी प्रेयर है कि उसमें हमें 5 तत्वों के साथ जुड़ना सिखा दिया। तो हमने यहाँ पे समझना है, जो भी हम सीख रहे हैं उसमें हमें क्या समझना है, डाउन टू अर्थ होके रहना है। और हमें जो भी हमने सीखा है दूसरों को भी सिखाइए। यहाँ आगे बताया गया है कि एक सिंपली एक जगह पे अगर हम बैठ जाते हैं और दूसरों के बारे में अगर हम चिंतन करते हैं, और दूसरे हमारे लिए रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या हमारे लिए कुछ भी बोलते हैं, तो हम अपनी आत्म सम्मान कैसे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे समझना है, अगर हम खुशी महसूस करनी है तो वर्ड्स कहाँ से आएगा। ऐसा क्या करें कि मैं अपना आत्म सम्मान में बढ़ाऊं। तो हमने ऐसी ऐसे ऐसे काम करने हैं जिससे लोगों का नजरिया हमारी तरफ क्या हो, पॉजिटिव हो। हम जो भी सीखते हैं, क्या डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हमारे अराउंड है, सराउंडिंग में है, हमने सभी को रेस्पेक्ट देना है। कभी भी कहाँ क्राउड में जाएंगे, किसी के साथ बात भी करते हैं, तो ऐसा नहीं किसी को इग्नोर कर दिया, या किसी को बहुत ही सम्मान दे दिया, या किसी को बहुत ही ध्यान दे दिया। तो हम क्या करते हैं, अभी किसी को अनजाने में अगर इग्नोर किया तो वो क्या होता है, उनकी डिसरेस्पेक्ट हो जाती है। अगर जानबूझ के किया या कि अनजाने में हुआ, तो वो भी काउंट होता है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि दूसरों को हमने सम्मान देना है, पहले देना सीखो,
फिर आपके पास सब कुछ आएगा। तो वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ द ईगो क्या है हमारे आसपास? अनअवेयरनेस। जब भी हम जागरूक अवस्था में नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर एक कहते हैं ना ईगो आ जाता है। तो वो ईगो क्या है? हम बहुत सारी टेंशन लेते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, इन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया वो सोचते हैं। तो हमारी एनर्जी किस में जाती है? हमारी एनर्जी लो होती जाती है हमेशा। और यहाँ पे हमने समझना है कि एक्साइटमेंट में रहना है। कैसे? जॉय कहाँ से मिलेगी? खुशी हमारे अंदर से मिलेगी। हम है कि बाहर सभी को बोलते जाते हैं मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। एक्चुअली ढूंढने जाएंगे तो शांति हमारे अंदर है। और ऐसा कुछ काम करें जिससे आपको खुद को, खुद की इज्जत बढ़े। खुद की इज्जत बढ़ेगी तो आपको दूसरों की तरफ से भी सम्मान मिलेगा। और दूसरों को आप सम्मान पहले देना है, फिर हमें उसका सम्मान मिलेगा। पर ना एस्पेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे ऑथर ये भी बताते हैं हमें एस्पेक्ट भी नहीं करना है कि अरे इसको मैंने इतना अच्छे से, इतना प्यार से मैंने बात किया, इसको मैंने क्या क्या दिया, और देखो वो तो मुझे देखी भी नहीं, मेरे साथ तो वो बात भी नहीं किया, उसने मेरा ध्यान भी नहीं दिया। नहीं, हमने समझना है कि जो भी है, जैसा भी है, सब चलते रहेगा। हमने भी उसमें क्या करना है? पानी कैसे बहता है वो पानी के बहाव में हम चलते रहना है। और सभी को हमने ठंडक देनी है वो पानी के बहाव से। जैसे देखो समुद्र के किनारे भी जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे तो हवा का झोंका आता है, हवा उसके पानी के ऊपर जल जैसे आती है तो हमारे को हमको क्या मिलता है? उसमें ठंडक मिलती है। तो वैसे ही हमें भी अपने स्वभाव को, अपने नेचर को वैसे रखना है। और हम क्या करते हैं, एक आगे इन्होंने इतनी प्यारी बात बताई है कि हम साबित करने को कोशिश करते हैं सभी को। किसी ने अगर बोल दिया ना, प्रिया तुम तो बहुत प्राउडी हो, तुम तो बहुत रूड हो, तो हम ना साबित करने के लिए बैठ जाते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। आपको कैसे लगा? आपको कहाँ से आया? आपको आपको क्यों ऐसा फील हुआ? हम ना प्रूव करने के लिए बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब भी प्रूव करने के लिए जाते हैं, साबित करने को जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? और रेस्पेक्ट, हमारी आत्म सम्मान जो है कम होते जाता है। यानी आपको अपने लिए कोई विश्वास नहीं है, खुद में आत्मविश्वास नहीं है, या आप में खुद को फेथ नहीं है। तो आपने ये सोचना है कि आपको अपने बारे में ट्रस्ट नहीं है क्या? क्यों आप प्रूव करने के लिए जाते हो, साबित करने के लिए जाते हो? तो जब भी हम साबित करने के लिए जाते हैं, इट मीन्स हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है या अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो कहने के इसमें आ जाते हैं, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। कभी कभी देखो, हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, या सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं? आप में ट्रस्ट रखते हैं, पर आपको ऐसा लगता है, आपको अगर किसी ने बोल दिया आप तो कितनी प्यारी हो, तो हम क्या बोलने का आइडिया, हम तो बोलेंगे ओके, यस मैं तो हूं ही प्यारी, वो उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हमने बोला नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मीन्स आप फिर दिखा रहे हो नहीं आप ऐसे नहीं हो, तो वापस वो साबित करना। तो हमने सोचना है, कोई भी कुछ भी हो, साबित करने के चक्कर में नहीं जाना है। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे कोई भी सराउंडिंग हो, चाहे आपके कोई प्रिय हो, या आपके आसपास में कोई भी हो, किसके साथ में भी, उनके साथ में आपको अपने लिए उसको भी साबित करने नहीं जाना है। कोई आपको गलत बोल दे तो भी नहीं साबित करना है, कोई अच्छा बोले तो भी साबित नहीं करना है। बस अपने आप पे, खुद पे भरोसा रखें, और आत्मसम्मान के लिए अपने आप से खुश रहें। जैसे मिरर वर्क में भी बताया गया है ना, अपने से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, और फिर दूसरों को भी प्रेम बांटो। यहाँ और एक बात आगे बताई गई है, शब्दों में और व्यवहार में क्या फर्क है? आप जो बोलते हो, क्या आपके व्यवहार में है वो? आप अपने आप को नोटिस करो।
आप जो बोलते हो वो आपके व्यवहार में है क्या? खुद से सवाल करो, मिरर में जाके खुद को देखो कि मैं तो बोलती हूँ सच्चा बोलो, क्या मैं सच्चाई से चलती हूँ? मैं सभी पे विश्वास करती हूँ, क्या रियली में मैं विश्वास करती हूँ व्यवहार में? आप देखिए अपने आप को। यहाँ पे और एक बताया गया है कि नो सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर अवर सेल्फ। अगर खुद के लिए आत्मसम्मान नहीं है तो कहा कैसे आप खुद को देखेंगे? आपका जो शब्दों में जो बोलते हो और जो व्यवहार करते हो उस अलाइनमेंट में है, एक ही में है, यानी बराबर है, तो आप देखो आप अपना आत्मसम्मान करते हो। अगर ये अलाइनमेंट में नहीं है तो आपका आत्मसम्मान क्या है? कम है। खुद से प्रेम नहीं करते हो आप। अभी यहाँ पे और एक बात बताई गई है, आपके वर्ड ही आपका जीवन बनाते हैं। आप जो बोलते हो उन शब्दों के साथ अगर चलें तो आपका जीवन बनता है। अगर आपका ये विचार, वाणी, व्यवहार, ये तीनों में अलाइनमेंट नहीं है तो आप देखेंगे सब आपके विपरीत कार्य होते जाएंगे। यहाँ पे और बताया गया है, उद्देश्य जो आप कर रहे हो और यानी आप जो उपदेश देते हो, बोलते हैं ना सिंपली मैं सबको बोलती रहती हूँ लेकिन खुद अप्लाई नहीं करती हूँ, तो उपदेश जो आप दे रहे हो उसका अभ्यास करते हो क्या? ये इतनी प्यारी लाइन मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसको अंडरलाइन किया कि अगर आप जो प्रीच करते हो वही प्रैक्टिस करते हो, जो उपदेश देते हो वही अभ्यास करते हो। यानी अभी देखो, कोई कोई बातों में हम लोग उलझ जाते हैं, हम वर्ड शब्दों में बोल देते हैं, बाद में बोलते हैं अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था, और फिर व्यवहार में हम दूसरा करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं। अरे प्रैक्टिस में क्या हम देखते हैं, बी प्रैक्टिकल। तो बी प्रैक्टिकल में हमने क्या करना है, वी आर आवर वर्ड्स। हम जो हैं हमारे शब्दों के हिसाब से है। ये बहुत प्यारी लाइन है। हमारे आंखों के सामने मैं जो हूं अपने वर्ड के, अपने शब्दों के हिसाब से हूँ। यानी अगर मैं बोलती हूँ मैं बहुत प्यारी हूँ तो शब्दों के हिसाब से मैं खुद कैसे हूँ, दिखने में नहीं, व्यवहार में, सभी के साथ बोलचाल में, सभी को अट्रैक्ट करने में, सभी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलने में। या कहते हैं ना कि जो भी मैं शब्द का बोलती हूँ उसको वैल्यू है, मूल्य है उसको। और उस वैल्यू कौन बढ़ाता है? हम खुद उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। दुनिया की नजर में हम जो भी हैं, पर हम खुद की नजर में पहले ऊंचा उठना है। तो ये बहुत प्यारी इस लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। यू मे बी रियली गुड पर्सन बट यू आर ट्राइंग टू प्रूव इट ओवर एंड अगेन। अगर घड़ी घड़ी आप सभी को जताते जाते हो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो आप क्या करेंगे? लोग बोलेंगे अरे ये तो सिर्फ बोलती रहती है। हमने समझना है हमारा व्यवहार में हम कैसे हैं। अगर हम सिद्ध करते हैं, सभी को बताते हैं और साबित करने के पीछे हमारा अहंकार भी आ जाता है, तो बार बार बोलने से अहंकार बढ़ते जाएगा। और हमें हमेशा सबको अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे एक बात अच्छी बताई गई है, लर्न टू अप्रिशिएट एवरीवन। तो उसमें से आपका बाहरी जो नेतृत्व है वो भी समझ में आएगा। आप सभी को सम्मान देते हैं, सही तौर पे आप बताएंगे। और दूसरा यहाँ पे एक बताया है, ज्यादा बोलना नहीं है, यानी कम शब्दों में, कम बोलचाल में हमें बात करनी है। कभी कभी हम अगर ज्यादा बात करते हैं ना, ज्यादा बातचीत में क्या हो जाता है, लोग फिर हमारा समझने को मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कम बोलना है तो हमारा सम्मान, आत्मसम्मान हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे और एक प्यारी बात बताई गई है,
प्यारी बात क्या बताई गई है कि ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स इन द लाइफ। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैसे आता है, झगड़े का कारण क्या है, क्लैश कैसे बढ़ते हैं, अहंकार के कारण। कहाँ पे भी अहंकार आ गया कभी भी, तो हमारी भावनाएं एक दूसरे से अगर टकराती है, वो भावनाओं में क्या है, नीचे और ऊपर, सुपीरियर और इंफीरियर, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा काम में क्या हो रहा है, अहंकार आ रहा है। तो और एक यहाँ पे बताया गया है कि हम उलझ जाते हैं अहंकार के वश में, प्रूव करते हैं, साबित करते हैं, पर दूसरों की अच्छाई हम नजरअंदाज करते हैं, दूसरों की अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं, और दूसरों में जो वीकनेस है उनको बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, और दूसरों में क्या अच्छाई है वो हम भूल जाते हैं। उन्होंने कभी तो आपको कोई कारण में मदद किया है, कोई सिचुएशन में मदद की है, तो हम उसको नजरअंदाज करते हैं या भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उनको बताने को कोशिश करते हैं या जताने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ मैंने देखो इतना अच्छा किया और आप मुझे क्या दे रहे हो। तो उसमें भी ना आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। आपने अगर कुछ कभी किया है किसी के लिए तो फॉरगेट, फॉरगिव, बार बार रियलाइज नहीं कराना है। मेरे जीवन में एक पर्सन आया था, वो मुझे बोलने लगा दूसरे के बारे में, किसी के बारे में, जब भी हम काउंसलिंग सेशन में थे, तो तभी बताने के टाइम में उनको वो पर्सन घड़ी घड़ी झांक के बताता था, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया। तो मैंने बोला आप क्यों घड़ी घड़ी जाके उनको बताते हो, आपने किया, उसके मन में है। वो बार बार नहीं बोलते हैं कि अरे इन्होंने मुझे बहुत मदद की थी, बहुत मदद की थी, लेकिन वो बताते नहीं है, लेकिन उनके पास फीलिंग है, क्योंकि उनकी दोनों की काउंसलिंग करने के टाइम वो समझ में आया था। हमारा बहुत टाइम में जो संघर्ष होता है या झगड़े का कारण क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं एक दूसरे के व्यवहार को। अभी समझो मैं इतना अभी सबके साथ अच्छे से बात कर रही हूँ, और पल में मुझे अगर कुछ मैसेज आ गया, कुछ फोन आ गया, और अगर मेरा माइंड उधर चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो शायद मैं वो जवाब में नहीं आ पाऊंगी, अवेयरनेस में शायद नहीं आ पाऊंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन में कोई हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, वो पर्सन को जज कर लेते हैं कि अभी अभी तो अच्छे से बात किया और अभी सडनली इनका मूड ऐसे कैसे हो गया। तो उनकी स्थिति में क्या बदलाव आ गया, क्या हो गया, सामने बोल नहीं सकते। एक दूसरे से अभी फोन पे बात करते हैं, पता नहीं किसका क्या, सडनली मीटिंग छोड़ के कोई चले जाएगा, तो हम बोलेंगे अरे उसको क्या इतना मीटिंग छोड़ के जाने का। तो हम लोग जजमेंट में आ जाते हैं। तो न तो जजमेंट करना है किसी के लिए, न तो जज करना है, न किसी के लिए वो अपने को उसके बारे में कुछ गलत बोलना है, और न ही हमें कुछ रियलाइज करवाना है। जो भी आपने किया है आपकी वैल्यूज के हिसाब से किया है, आपके पास जो है आपने दिया है। देखो अभी मेरे पास ना हाथ में फूल है, आप फूलों को मैं ऐसा लेके खड़ी हूँ, और मेरे पास जो भी आ रहा है और मैं फूल बरसाते जा रही हूँ। अगर यहाँ पे मैं बोलूं किसके पास है ना, देखो बात करते करते ना कितना रफ बोलते हैं, तो हमने समझना है उनके पास जो भी है, जिसके पास जो है वो देगा। तो हमने समझना है मेरा नेचर क्या है, पानी के जैसा बहाव है, तो वैसे ही मुझे रहना है। लेकिन कभी कभी कोई लोग अगर कोई गैर फायदा लेते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका आत्मा सम्मान आपको बताएगा कि आपकी यहाँ पे कैसे आपको लोग यूटिलाइज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। आपको वो इंट्यूशन आएगा, आपका हृदय और आपका माइंड दोनों आपको बताएगा, इंट्यूशन देगा कि यू बी केयरफुल। तो फिर आपको वो जो टॉक्सिक रिलेशन आएगा या तो कोई नेगेटिव रिलेशन आएगा, आप उससे खुद ही दूर हो जाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा।
देखो हम लोग बात करते हैं ना तो फेस पे भी ना रिएक्शन आता है। फेस है ना हमारा मिरर है। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हमारी मिरर दिखती है। कैसे? कभी कभी देखो, बात करते करते ना कोई कोई लोग ऐसा मुंह टेढ़ा करेंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा शब्द बोल के आंखें मिचकाएंगे, या तो मजाक का मूड रहता है ना तो कोई मजाक के मूड में फेस पे कैसे आ जाता है। तो ये ना, आपको आत्मसम्मान है तो ये चीजें आपको समझ में आती रहेगी। और आपको यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि रियलाइज दैट यू आर फार मोर वैल्यूएबल देन बिलोंगिंग्स। हम ना अपनी संपत्ति को ही सब पकड़ के रखते हैं। मेरे पास ना प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे हैं। और आप बोलेंगे मेरे पास तो ना खजूर और मेरे पास ड्राई फ्रूट इतना है कि ना हम लोग लोगों को ऐसे बांटते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा के चाय बोलेंगे। तो आपके पास जो भी है, आप अगर दान भी करते हो, किसको सेवा भी करते हो, तो आपको जताना नहीं है, बताना नहीं है। आपकी वैल्यू किससे है? आपके संस्कारों से। हमारे पास जो है, जो मेन क्या है, कभी भी हमारे पास देखो, परमात्मा भी बोलेगा अगर हमारे पास कभी भी जीवन मरण का चक्कर आ गया, तो अगर हमें कहाँ निकलना पड़ा आगे की जर्नी में, तो हम क्या लेके जाते हैं? कहाँ क्या लेके जाते हैं? हमारे साथ क्या आता है? संस्कार हमारे आते हैं, न कि हमारी संपत्ति आती है। ये घर है जो आज मेरा है, कल किसी और का होगा, कल किसी ने और ने मुझे दिया होगा। आज मेरे पास है, आज आगे चल के मेरे, हो सकता है आगे किसके पास जाएगा। जो दागिने बोलते हैं, धन बोलते हैं, एनर्जी है, वो हम लोग इतना पीछे पड़ते हैं। तो हम क्या चाहिए? कहाँ लालच आ गई तो भी हमारे पास वो सब लालच हमारे साथ नहीं जाएगी, हमारे विकार हमारे साथ जाएंगे, लेकिन ये संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगी। तो हमारी वैल्यूएबल चीज क्या है हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट? हम सर्वश्रेष्ठ है, उस परमात्मा की अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ संतान है। परमात्मा ने हमें राजा महाराजा बनाया है, दिल से, अपनी सोल लेवल से। तो हमने क्यों अपने आप को इन संपत्ति के बीच में उलझा के रखा है? हम रिश्तों में उलझ जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरे नाती, मेरे पोते, ये मेरा, वो मेरा, मेरे मेरे में हम अटक के उलझ जाते हैं, और फिर सभी के साथ संघर्ष करते हैं। और यहाँ पे हमने समझना है कि, एक यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बच्चा था जो गाय का पूंछ को पकड़ के खड़ा था, और गाय है कि आगे भागते जा रहे, भागते जा रहे, और माँ पीछे से चिल्ला रही है उसका पूंछ छोड़, उसकी पूंछ छोड़। वो बोलता है नहीं, वो माँ छोड़ती नहीं है, आगे भाग रही है, वो खुद नहीं छोड़ रही है, मेरे को आगे लेके लेके जा रही है। जब भी माँ ने उसको समझाया, बेटा तूने उसकी पूंछ पकड़ी हुई है, न कि गाय ने तुमको पकड़ा हुआ है। तो तभी वो बच्चे को समझ में आया कि वो चाहे भले एक हाथ में उसके खिलौना है या ओरिजिनल है, उसको उसने छोड़ना है। उंगलियों को अपने रिलीज किया तो वो छूट गया। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स जो आती है ना, कुछ चीजें आती है, हम लोग पकड़ के रखते हैं। कैसे? माइंड के लेवल पे पकड़ते हैं। माइंड से इतना पकड़ के लेते हैं कि उसमें उलझ जाते हैं। फिर हमारा जो माइंड है सब ब्लॉकेज हो जाती है, हमारी ग्रोथ नहीं होती है। या हमारे एक रिश्ते को अगर हम पकड़ के रखा माइंड में, तो दूसरे रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक चीज के लिए पजेसिव हो गए, किसी ने हमारे पास, देखो मेरे पास 1,000 रुपया था, 1,000 में से 500 किसी ने ले लिए मेरे से, वो चाहे किस भी कारण से कैसे भी ले लिए। मेरे पास 500 है, उसकी मुझे खुशी नहीं है, वो 500 ले गया, उसकी गम, उसकी दुख। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को ऐसी चीजों में उलझा देते हैं, और बोलते हैं अरे ये प्रॉब्लम तो मुझे छोड़ते ही नहीं है। एक परिस्थिति आती है तो दूसरी,
दूसरी के साथ तीसरी। ये कैसे हम उलझ गए हैं। मेरा मनुष्य जीवन ही कैसा है कि मैं हर एक चीज में अटक गई हूँ। हमने क्या समझना है, हम ज्यादा से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान है। परिस्थिति जो आई है वो एक दिन चली जाएगी। समय के हिसाब से सब कुछ होगा। और ह्यूमन लाइफ क्या है, हमने मनुष्य जन्म परमात्मा ने अद्भुत क्रिएशन दिया है, एक सर्जन क्रिया की, तो उसके वजह से हमारे पास ये जो जन्म मिला है। तो हमने अद्भुत जीवन जो मिला है उसको कैसे यूज करना है। हमने ट्रस्टी होके जीवन जीना है। पोजीशन में नहीं आना है। अगर वो पॉजिटिव हो गए कोई कारण से, तो हम खुशी नहीं मना पाएंगे। तो ट्रस्टी होके उन्हें यूज करो, जो भी आपको मिला है। और फिर आप उसमें कभी भी दुख में नहीं रहेंगे, खुशी में ही रहेंगे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो समस्या का मेन कारण क्या है, इमेजिनेशन। हम ना इमेजिनेशन बहुत करते हैं। क्या इमेजिनेशन करते हैं, क्या इमेजिनेशन करते हैं, हमारे अहंकार से है ना, हमारी छोटी समस्या को बड़ा कर देते हैं, मैग्निफाइड कर देते हैं। मैग्निफाइड यानी जो इस जैसे देखते हैं ना, दूरबीन के नीचे अगर हम देखेंगे सूक्ष्म की चीज को, कैसे बड़ी दिखती है, ऐसे हम समस्याओं को ना बड़ा कर देते हैं। कैसे? कल्पना के द्वारे, मन के द्वारे, अपनी मन की परिस्थिति के द्वारे। इसके लिए कहा गया है, परिस्थिति क्या भी हो, अपनी मन की परिस्थिति को, मन की स्थिति को आपने कैसे रखना है, पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पे और एक बात बताई गई है, आपके दुख का कारण क्या है, अहंकार है। अगर आप अहंकार में उलझ गए, तो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम बड़े दिखते हैं, मैग्निफाइड हो जाते हैं। तो ईगो है ना आपके, जो दूरबीन के जैसा काम करता है। ईगो है ना, वो समस्या को बड़ा कर देता है। यानी राई का रुई बना देगा, रुई का भी क्या बना देगा, बड़ा पहाड़ बना देगा। तो ईगो आया यानी आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। हर एक सिचुएशन में अपना नजरिया बदलिए। नजर बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे। और कष्टियों को बदलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप किनारों पे आ जाएंगे। आप देखेंगे, अगर कभी कभी कोई रास्ता आपको भारी पड़ता है, तो आपने कश्ती भी बदलनी है, तो आपके किनारे आपो आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, प्लेजेंट हो जाएगी। तो हमने अपने जीवन में वो समझना है। आगे यहाँ पे और एक इतनी प्यारी बात बताई गई है, हमारी आधी जिंदगी तो कैसे पिघल जाती है, कैसे पिघल जाती है आधी जिंदगी। हमारे ईगो, अहंकार को हम सेटिस्फाई करने में हमारी लाइफ चली जाती है, हमारा जीवन। उसने मुझसे बात नहीं की, अहंकार आ गया। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, अहंकार आ गया। उसने मुझे घर पे नहीं बुलाया, अहंकार आ गया। हम कोई ग्रुप में गए, किसी ने एक दूसरे को कोई चीज छुपके दे दी, अहंकार आ गया, मुझे नहीं दिया। तो आप देखो, अहंकार को संतुष्ट करने में अपनी जीवन बिता देते हो। यहाँ पे हमने समझना है, न दूसरों को सिद्ध करना है, और न हमारा समय वाया डालना है किसी में। किसी को भी वो समय को एकदम वेस्ट नहीं करना है। यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, ऐसा सोचना है। वाह, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, मेरे तो जीवन बहुत अद्भुत है, परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं, एक दूसरे को ना प्रेज करते हैं। अगर वो किसी ने प्रेज कर दिया ना, अप्रिशिएट करना और प्रेज करना अलग है। अप्रिशिएट किया यानी मन से अप्रिशिएट किया, फीलिंग से अप्रिशिएट किया।
प्रेज करना ऊपरी ऊपरी भी होता है। तो अगर आपको किसी ने ऐसा ही ऊपर से बोल दिया कुछ भी, तो हम ना वो बेवकूफ के जैसा वो खुशी में आ जाते हैं कि इन्होंने ऐसे बोला, और पीछे से जाके देखेंगे ना, तो दो फ्रेंड आपको आपस में ऐसे हाथ मार रहे हैं कि इनको उल्लू उल्लू बनाया मैंने, देखो इनको मैंने बेवकूफ बनाया। तो हमने समझना है रियल अप्रिसिएशन क्या है। रियल अप्रिसिएशन जब भी आएगा जब भी आपका अहंकार नहीं है, ईगो फ्री है, यू आर ईगोलेस, ईगो फ्री। और हम लोग को क्या फोकस करना है, हमने अपने आप को ईगो को फोकस नहीं करना है। हमने हमेशा देखना है कि हमारा जो समय है बहुत ही बढ़िया है, अच्छे समय में बिताना है, बुक्स पढ़ना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, और अहंकार के बीच में नहीं जाना है। अभी कभी कभी देखो हम लोग कोई ड्रेस लेके आते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है कि ये ड्रेस लिया मैंने, वो किसी को बताते हैं। लेकिन अगर बताने का तरीका कोई बोल के गया, मैं ना इतनी सारी चीजें खरीद कर पाती हूँ, वाह, मैंने तो इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदी है। तो एक वो अपने आप को मैं, बोलते हैं ना, ज्ञान का प्रदर्शन करना वो अलग है, ईगो का प्रदर्शन करना वो अलग है। तो आप सब खुद ही समझ जाएंगे कि कौन अहंकार बढ़ा रहा है। आप अगर अहंकार को फोकस करेंगे तो अहंकार बढ़ते जाएगा। नॉलेज इज द बेस्ट। ज्ञान एक मधुर प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन बहुत ही मधुर है। अगर आप ज्ञान को बढ़ाएंगे नम्रता से, तो आप देखेंगे कि आपका अनजाना या कोई भी अज्ञात या अहंकार आपसे हमेशा कोसों दूर रहेगा। अपने आप को आपने समझना है। आप जो भी नॉलेज में लेते हो उसका प्रचार करते हो किसी को समझाने के तरीके से, तो वो जो आप प्रीच करते हो, नॉलेज देते हो, वो आपको देखो सम्मान देगा। ज्ञान बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें। आप ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, ऐसे करो। पर ऐसे नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि मैं सुपीरियर हूं। तो लेटेस्ट हमने क्या करना है, ज्ञान को हमने शो ऑफ भी नहीं करना है। कभी कभी देखो हम लोग है ना, ज्ञान को ना शो ऑफ करते हैं, मुझे ना बहुत नॉलेज है, मैंने ना ये सीखा वो सीखा वो सीखा वो सीखा वो सीखा। और अगर व्यवहार में आएंगे तो संस्कार के नाम पे किसी को रेस्पेक्ट करना मुझे नहीं आता है, तो फिर वो कैसा ज्ञान। तो ज्ञानी वो है जिसके पास ईगोलेस है, नो अहंकार, उसके पास अहंकार नहीं है। और थिंकिंग वी आर ईगोलेस इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ ईगो। कभी कभी देखो बोलते हैं ना, दूसरों को बोलते हैं मुझे ईगो नहीं है, मैं ना अहंकारी नहीं हूं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसमें भी ना ईगो रहता है। ये इतनी प्यारी बात है। अहंकार एक अजीब मनोवैज्ञानिक प्राणी प्रणाली है। यानी एक स्ट्रेंज वे से आप है ना अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उसमें पता चल जाता है कि आप ईगो वाले हैं, आपके पास अहंकार है। मैं ना ईगो के लिए नहीं बात करती हूँ ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे ईगो नहीं, लेकिन वही ईगो से बात करेंगे। यहाँ पे एक और प्यारी बात बताई गई है, जब भी आप बात करते हो तो आपके शब्दों में नम्रता है, हम्बल, पोलाइटनेस, सॉफ्टली। शब्दों में जो पिकअप करने की जो कैपेबिलिटी है, जादू है, वो मालूम पड़ता है। तो आप ईगोलेस पर्सन है, वो सही है क्या फेक है, वो सब दिखेगा आपके व्यवहार से। ईगोलेस पर्सन विल नेवर क्लेम दैट ही इज ईगोलेस। ईगो व अहंकारी पर्सन जो है, बोलते हैं ना, जो अहंकार अहंकार रहित भी है,
अहंकार रेत वाला कभी बोलेगा नहीं मैं इनको मुझे ईगो नहीं है, मैं ईगोलेस हूँ। वो बताएगा नहीं, जताएगा नहीं। उसका अहंकार नहीं है करके उसके कोमल शब्दों में और व्यवहार में समझ में आ जाएगा। उसको बोलने करने की, प्रूव करने की, साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको बोलना भी नहीं पड़ता है कि मैं ईगोलेस हूँ। बट उसके व्यवहार में समझ में आ जाता है कि उसके पास नम्रता है। तो बहुत प्यारा चैप्टर है पूरा, ईगो के ऊपर ही है। तो हमने समझना है रिश्तों में, व्यवहार में, कोई भी काम करने में, सेवा में हमने कैसे रहना है। अभी चूज करना है आपको, आत्मसम्मान, उसके साथ ईगोलेस। ईगोलेस को प्रूव करना नहीं है, आत्मसम्मान को भी प्रूव करना नहीं है। आपके व्यवहार में वो सब दिखेगा ही दिखेगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी इस टॉपिक रिलेटिव कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस। प्रिया जी, बहुत अच्छा चैप्टर था। मैं भी सुन रही थी। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम। अब भी थोड़ा 10 मिनट ज्वाइन किया, लेकिन जो सुना है ना, बहुत अच्छे से बताया आपने ईगो का। प्रिया दीदी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रिया जी, बहुत बहुत अच्छा था। बहुत प्यारा लग रहा था इसे सुनने में। सच में हमारे में कितना ईगो रहता है। यस। मैं बकरे के सच्ची में करते रहते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यस। बहुत दी बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग है ना हाँ। यस। दीदी, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत। यानी मुझे तो लग रहा था इसका अपना आईना ही दिखता है। पर है ना दी, हम 100% दे रहे हैं, सामने वाला नहीं देता है ना, तो मन दुखता है। बस ये बात मेरे को बहुत बार बार दिखती है कि नहीं करे, पर है ना मान सम्मान भी तो करे, वो भी नहीं। तो ठीक है, हम फिर इनसे अपन सीख रहे हैं, उनके कारण तो हम इतनी इतनी बड़ी बड़ी क्लास कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ सिखाने कोई कोई आया है। पर दी, हम सच्ची बताऊं, मैं तो हमारे गुरु ने पहले दिन से हमसे ले ली थी, पहले दिन से। यानी ऐसे लग रहा था, वो बोलते थे कि बाहर जैसे चप्पल उतार के आयो ना, ऐसे मैं मेरे का ये पोटला रख के आओ बाहर, तो यस। महात्मा हूँ। दी बहुत अपने साथ पढ़ाई की है। पर होता है, जैसे बोलते हैं कि अपने पिछले जन्म के कर्मास होंगे। पर सब बेटर ही है, पहले से काफी बेटर है। क्योंकि यस। यहाँ पे शांत हो जाती है ना सामने, कुछ है नहीं, मन खाली अंदर बकबक करता है, बाकी बाहर से कुछ नहीं होता है। यस। बस मन को ही तो समझाना है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मैंने सोचा फिर रिकॉर्डिंग से और सुनूंगी, क्योंकि किसी का फोन आ गया। और बहुत अच्छा चैप्टर था। और कौन सा चैप्टर है? ये थिंक डिफरेंट का जो बुक है ना, उसमें अच्छा आज वो, ईगो और आत्मसम्मान के ऊपर है। तो मिरर वर्क नहीं है क्या ये? नहीं नहीं, अच्छा। मिरर वर्क भी लेने वाले हैं, हम लेंगे। नहीं, मैं मिरर वर्क कहीं से और कहीं से कर रही हूँ, यूट्यूब से। तो हाँ। कल से सुनी हूँ, बहुत मजा आ रहा है, और बहुत। दी मैं ये बोल रही थी, इसमें चैप्टर कौन सा है ये? ये अभी इन्होंने चैप्टर जो दिया है ना, कम से कम 10वां चैप्टर है। नहीं, 8वां चैप्टर है। अच्छा ये अच्छा, तो 8वां मैं आज चैप्टर। आज ही इसमें जुड़ी हूँ। टोटल टोटल 16 चैप्टर है। ये 8वां चैप्टर है जो आज मैंने जी लिया। जी जी। तो दी ये फिर है ना, आपकी रिकॉर्डिंग्स डायरेक्ट मिल जाएगी सर? मिलेगी मिलेगी, यस यस। है ना? इसकी प्ले लिस्ट भी है, मैंने डाली हुई है, वापस से डाल देती हूँ। आप अभी डाल दीजिएगा ना, तो मैं फ्री होके धीरे से सुनती रहूंगी। मैं तो, बहुत अच्छा। अभी आपने सवाल बोला ना उसमें, कोई भी कुछ बोलते हैं तो हमने सिर्फ यही करना है, अपने पानी की तरह चलना है, नो एक्सपेक्टेशन। बोलता नहीं है, थोड़ी हेल्प या कुछ ऐसे लगता है ना, 1% भी, या इतनी सेवा भी कर हमसे कभी कभी लगता है, बस और कुछ नहीं। अभी देखो, आप है ना क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई कोई लोग है ना क्लास अटेंड नहीं करते, तो उनको ये जानकारी, जागरूकता नहीं है। अभी एक हाँ एग्जाम ये, बताती हूँ, अभी मैंने कल ही सुना।
अभी हम लोग अभी जो हाउस वाइफ है स्पेशली, उन लोग घर में कई कई इतनी नई नई चीजें बनाते हैं, बना बना के हस्बैंड के लिए रखते हैं, बच्चों के लिए रखते हैं। अभी एक महिला थी, उसने क्या किया, गुलाब जामुन बनाए, उसके हस्बैंड के बहुत ही प्यारे चीज बनाई, पसंद की। और उसने आके हस्बैंड के सामने रखा 4 गुलाब जामुन, और वो इतना खुश हो गया, खाने में इतना मस्त। पहला लिया, वाह, आंखें बंद करके, इतना बहुत मजा आया, खा रहा है। दूसरा लिया और खा रहा है आराम से, वाह मस्त खा रहा है। और उसकी वाइफ बाजू में खड़ी है, और वो देख रही है कि ये तो बहुत मस्त खा रहा है। तीसरा भी खाए। हम्म। और वो पर्सन को यानी उसके हस्बैंड को ये नहीं समझा कि हम लोग को भी कभी कभी देखो, हम खड़े रहते हैं ना हस्बैंड के सामने कि कोई चीज बनाई है तो वो अप्रिशिएट करेंगे, बताएंगे कि किस कैसी बनी है। फिर हम लोग ही पूछ लेते हैं, कैसी बनी है भाई, बताओ तो हमें क्या है कि वो सामने वाला अप्रिशिएट करना नहीं जानता है, हम समझ चुके हैं। ऐसा ना हो। जी दीदी। तो अब हमने समझना है, हम अप्लाई कर रहे हैं, सामने वाला नहीं अप्लाई करता है तो कोई बात नहीं। यस खुशी जी। मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर। और इसमें ना मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी, जैसे ही माइंड में आया और आपने बोल दिया कि हमारे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, तो वो चीज समझ आ गई कि मेरे दो क्वेश्चन। एक, समटाइम हमें पता नहीं चलता कि हमारा कि कुछ चीजें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है या ईगो से रिलेटेड है। हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे हमारा ईगो आ रहा है या सेल्फ रिस्पेक्ट। और दूसरा, समटाइम अगर हम लोग फैमिली मेंबर में किसी की हेल्प कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं, दैट टाइम वो बोलते हैं वेरी नाइस। लेकिन जैसे ही सब एवरीथिंग सब सही हो गया, तो उसके बाद आपको अब्यूज करेंगे, उल्टा बोलेंगे, तो लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मेरे को दो आंसर। मैम आपका माइक में। आप थोड़ा और क्लियरिटी से बताएंगे, आपके ही इसमें जवाब है। यस। फर्स्ट क्वेश्चन का फिर पहले बता देते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन ये था, समटाइम मेरे को लगता है ईगो है कुछ भी चीज, लेकिन हमें लगता है ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। तो वो हमें नहीं समझ आता कई बार कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो। ईगो आ रही है बड़े में, या हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ईगो रहेगा ना तो मैं आ जाता है, मैंने ओके। इतना किया, मैंने इतना किया, और मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया उसने, मुझे उसने बोला नहीं, मुझे उसने मान नहीं दिया, मेरा नाम नहीं निकाला, तो हम मैं में आ जाते हैं, यानी वो ईगो है। जब भी हम बोलते हैं ना मैं निमित्त मात्र हूं, तो तभी हम उसमें आत्मसम्मान में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया। और सेल्फ रिस्पेक्ट में सब, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आप क्लियर करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट में देखो, अभी हमें किसी ने मान सम्मान नहीं दिया, वो तो सब दुनियादारी है। किसी ने शादी में नहीं बुलाया, तो वो तो दुनियादारी है, उसकी मर्जी। हमारा कितना भी प्यारा रिश्ता हो, भले उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, तो हम क्या करते हैं, अगर शादी में नहीं बुलाया तो एक तो ईगो से दूसरों को बताएंगे, देखो इतनी मैं अच्छी सहेली हूँ उसकी, उसने मुझे बुलाया नहीं। और अगर हमने आत्म सम्मान समझा कि कोई बात नहीं, उसके पास वो जो लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट है, उसमें ज्यादा हुआ रहेगा, तो मैं तो अपनी हूँ, कभी भी मैं जाके मिल सकती हूँ, तो वो एक आत्मसम्मान हो जाता है। और जो अगर अदर जो थर्ड पर्सन है, कोई भी है, एक्स वाई जेड, कोई भी फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है,
हमें पता है उनका इंटेंशन ऐसा है कि वो चाहते नहीं हम जाए, हमें नहीं जाना चाहिए, तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट फिर वो तो ईगो वाली चीज आएगी कि हम उसको हटा के जाए। तो हमें इंटेंशन अगर पता चल गया तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तो हमें नहीं जाना चाहिए। अगर देखो कोई कोई लोग ऐसा करते हैं ना कि मैं इसको बराबर करती हूँ, रुको, इसको मैं नहीं भेजूंगी किधर भी, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। आपका कहाँ ना कहाँ वो फीलिंग आ जाती है। अगर बड़े हैं तो हमें रेस्पेक्ट देनी है, तो उनका मान सम्मान के हिसाब से और क्या जरूरी है उसमें, क्या लॉजिक है, वो हम लोग समझ के अगर फिर नहीं करेंगे तो वो अच्छा है। अगर वो बड़े हो जाते हैं और हम भी उनके साथ बड़े हो जाएंगे, तो फिर वो चीजें क्या हो जाएगी, टकराव हो जाएगा। तो हमें उधर कहाँ ना कहाँ नम्र होना है, और धीरे धीरे उनको वो भी रियलाइज होगा, अरे मैंने उसको ऐसा किया, मेरा तो इंटेंशन अलग था लेकिन उसने तो एक्सेप्ट किया, उसका इंटेंशन कितना प्यारा है। वो धीरे धीरे फिर समझ में आ जाएगा। कभी कभी देखो हमें ना फेस में ऐसा किसको किसको समझते हैं, बहुत प्राउडी है। जब भी हम नजदीक जाके बात करते हैं तभी हमें समझ में आता है, अरे उसका स्वभाव तो एकदम नम्र है। होता है क्या नहीं? यस। तो हमने वही समझना है कि उनका इंटेंशन क्या भी हो, हमारा इंटेंशन हमें सही रखना है। और जैसे मैंने सेकंड पूछा, हमें नहीं समझ आता सब तक। अगर आप किसी की बहुत हेल्प करते हैं, आपसे आपने हेल्प कर दी है, और दैट टाइम पर्सन बहुत हैप्पी है, लेकिन उसके बाद वो आपको, हम लोग जताए था लेकिन वो आपको मतलब बोले भाई भूल जाए वो चीज को, तो हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या चीज है? यानी आपने समझो किसी को मदद की, आपका कहने का ऐसा मतलब है कि आपने किसी को मदद की, उसको रियलाइज नहीं है। उसको रियलाइज है, दैट टाइम उसको रियलाइज है जब आपको मदद करी, लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद अगर वो पर्सन आपको बोलता है इसने तो कोई मेरी हेल्प करी, ना ये कभी फ्यूचर में करेगा, ऐसा वर्ड बोल, तो क्या होगा, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे सामने वाले से कुछ भी। लेकिन अगर वो स्टिल बोले कि और फिर उसको भूल गए जो किया है, तो यहाँ पे क्या चीज है, तो देखो हमें जी, कैसे आपका हाँ, आवाज गूंज रहा है। आपका आवाज सही नहीं आ रहा है बेटा। ये- हाँ जी मैम बोलो। अच्छा। अभी बिल्कुल सही। मैम आप दोबारा बोलो क्वेश्चन। हाँ दोबारा बोलो, यस यस। बोलो। वैसे मैंने तो समझ लिया, फिर भी आप दोबारा बोलो। हमने हमने किसी फैमिली मेंबर या अननोन या किसी की भी आपने हमने हेल्प कर दी, दैट टाइम सामने वाला पर्सन हमारे को अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम वो हमें हमारा तो फर्ज है, हमने भूल गए, हम भी भूल गए वो भी भूल गए। उसके बाद ठीक है, थोड़े टाइम के बाद सामने वाला बोल रहा है इसने तो कभी मेरी हेल्प करी नहीं, ना ये कभी करेगा फ्यूचर में, तो ऐसा लगता है कि भी हमने क्यों किया, जितना किया बार बार हम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमको ऐसे बोल रहा है, हम अप्रिसिएशन नहीं मांग रहे, बट सामने वाला बोल रहा है कि पता नहीं है कभी फ्यूचर में करेगा कि नहीं करेगा, हमें तो उम्मीद भी नहीं है। वो चीज में लगता है कि भी हमें करना नहीं चाहिए। तो वही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आएगी ना, तब तो ईगो वाली बात आएगी नहीं ना मैम। तो हमें क्या करना चाहिए? नो, यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगी। अभी जैसे पानी का नेचर क्या है, ठंडक देना। और ऐसे ही देखेंगे कि सूर्य का नेचर क्या है, गर्मी देना। और मून का नेचर क्या है, शीतलता देना। अभी हमारे में क्या क्वालिटी है? अगर हमारी क्वालिटी है देते रहना, सेवा करना, नम्र रहना, तो हम दूसरों की वजह से अपने स्वभाव को, अपने इस क्वालिटी को क्यों चेंज? अगर किसी ने जज कर लिया कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, उनका नजरिया है उस वक्त। आपने उसको कुछ जजमेंट नहीं करना है, न ही उसके लिए कुछ बोलना है, न ही उनको रियलाइज कराना है। तो आप है ना प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाते हो। तो हमें ना प्रूव करना है, उनको जताना भी नहीं है, समझाना भी नहीं है। और उनको बोलते हैं ना, जैसे
अगर मैं उसको बोलने लगी कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो क्या वो बोलेगा क्या सारा दिन मैं गुणगान करते रहूं आपका? आप वो चाहते हो? तो फिर वो कहीं ना कहीं वो भी फेडअप हो जाएंगे। कभी ना कभी उनको वो रियलाइज होगा। हमें उस समय को भी देना है, समय भी दे देना है उनको, लेकिन हमें उसको प्रूव नहीं करना है। ठीक है मैम, मतलब आप हम हमारा जो फर्ज है वो हम लोग कंटिन्यू करते जाए करते जाए करते जाए, सामने वाला जो भी मर्जी बोलता रहे। यस, 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 हमें करते जाना है। बस उसमें क्यों, क्या, कैसे, वो चक्करों में नहीं जाना है। और आपसे हो रहा है तो करो, आपको नहीं हो रहा है तो फिर आप हाथ ऊपर कर सकते हो कि नहीं हो रहा है मुझसे। आपका हो रहा है, परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है, तो आप कितनी बड़ी नियामत है वो। आपको किस लायक परमात्मा ने बनाया है देने का। और देखो, हम लोग अभी सूर्य निकलता है तो बताता है क्या, गरीब के घर में नहीं जाऊंगा, खाली अमीरों के घर जाऊंगा, है क्या नहीं? तो वो हमने समझना है कि हमने देने के लिए दाता बन के रहना है। कभी भी ऐसा हमारा हाथ होवे, ऐसे हाथ होवे देने के, इसमें हमें लेवता लेवता लेने का नहीं करना है। हमें अब अगर परमात्मा ने इतनी नेमतें दी है, देने लायक बनाया है, तो देते जाओ। ठीक है, अगर नहीं देना है वो भी ईगो आ जाएगा, वो भी ईगो है। एक को दिया दूसरे को नहीं दिया, वो भी ईगो है। मैं सबके साथ अच्छी हूँ, एक के साथ नहीं हूँ, तो भी वो ईगो है। थैंक यू मैम, काफी थैंक कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। यू। तो थैंक यू सभी को।